हेलो मेरे दोस्तों। तो आज मैं वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। तो आज का वीडियो थोड़ा सा खास रहेगा, क्योंकि यही एक वीडियो है जो कि आपको टॉप 1% थिंकर बनाएगा। एंड आज हम लोग देखेंगे कि कैसे आपको टॉप 1% बनाना है। ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि बहुत सारी चीज हैं हमारे माइंड में अभी भी, कि सारे इंटरनेट में पहले ट्री करते हैं और फिर हम लोग हीप हीप करते हैं। क्योंकि ट्री का ही पार्ट है बाइनरी ट्री। और तो हम लोग ट्री क्यों नहीं किए पहले। और भी हम लोग देखेंगे कि पैटर्न पैटर्न समझेंगे आज मेन, जिससे आपको थिंकिंग स्किल और भी इनहेंस हो जाएगा कि रियली में हीप क्यों यूज किया जाता है और हीप सबसे पहले हम लोग क्यों पढ़े, है ना। तो अभी तक हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ ली हैं। क्या क्या पढ़ ली है हम लोग। आ, पहले तो वो छोड़ दो कि हैश मैप तक का छोड़ दो, वो हेल्पर है। पहले वो आपको जान लेना है कि वो हेल्पर फंक्शन है। ठीक है। तो हम लोग जो भी अभी तक क्वेश्चन किया ना, के स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट फ्रीक्वेंट प्रायोरिटी क्यू के सॉर्टेड एरे और फिर मीडियन का किए हैं, तो इससे आपको बहुत सारी चीज थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हिट कर रहा होगा कि केथ बात कर रहा है तो केथ का ही हिप लेते हैं, के साइज का ही। तो वो सब चीजें हैं। और भी एक चीज तो आपको पता चल गया होगा। और दूसरा पता चल गया होगा कि ये तो सॉर्टिंग का डेफिनेटली ये काम नहीं है इसका। एंड स्ट्रीमिंग डेटा से हम लोग देखें, मीडियन फाइंड किए स्ट्रीमिंग डेटा का, तो इस चीज का मतलब है क्या एक्चुअली। एंड हीप सबसे पहले हमारा इस जर्नी में क्यों आया। ठीक है। एंड ट्री से भी जाने से पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग ट्री में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग है। तो अगर वो सब चीज़ें हम लोग का आ जाएगा और हम लोग उससे पहले हम लोग रेडी नहीं रहेंगे, तो हम लोग को रिकर्जन समझ नहीं आएगा, जो कि आप अगेन टॉप ये 90% वाले में फॉल कर जाओगे। तो उससे आपको समझ नहीं आएगा कभी कि रिकर्जन हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग कुछ स्लाइडिंग विंडो का समझेंगे कंसेप्ट। इससे हम लोग का इजी हो जाएगा बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन का ट्री में। तो यही मैं एक छोटा सा बता देता हूँ, ये क्या इसको बोलते हैं हम लोग का एक छोड़ो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही है कि मैं बस बता देता हूँ कि इसी के वजह से कि हम लोग हीप पहले किए, एक तो पहला ये रीजन है। और जो रियली में डेटा स्ट्रक्चर जो आपका डिफाइन हुआ है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी क्यू जो है वो एक कंस्ट्रेंट सिस्टम है, और ट्री जो है एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है ये और ट्री बस छोटा सा है, तो छोटा सा जानना पहले ही होता है ना। क्योंकि हम लोग 1 2 3 क्लास में जो भी होता है प्राइमरी स्कूल्स में, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे चीज सीखते हैं, फिर जब हम लोग सीनियर सेकेंडरी में आ जाते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं, तो फिर हम लोग उसी चीज़ को इलेबोरेट करके समझते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये था वो था। तो सेम ऐसे ही हम लोग को सीखना है। और हीप जो है रियलिटी में वो एक रूट ही है डेटा स्ट्रक्चर का, यहाँ से हम लोग का रियल डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। तो वही जो हैश मैप तक था ना, तो वो सब सारे हेल्पर हैं, वो यूज होते हैं हम लोग को छोटे छोटे चीज देने के लिए। और हीप जो होता है रियल डेटा स्ट्रक्चर है। तो आओ देखते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग की क्या क्या है पहली बात। ठीक है। आओ। तो सबसे पहले मैं एक 1 मिनट लेके रिवाइज कर देता हूँ कि हम लोगों ने हीप में क्या क्या किया था हम लोगों ने, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का था ये हिपिफाई अप और डाउन था, है ना। तो हिपिफाई अप कब होता है हम लोग का, जब अ, नीचे से ऊपर जाता है, सॉरी, ऐसे ऐसे जब जाता है चाइल्ड से पेरेंट में जब जाता है, तब ये हिपिफाई अप होता है हमारा। फिर अब ये कब होता है, इंसर्शन में होता है हम लोग का। क्योंकि इंसर्शन में हम लोग का ये लास्ट में आता है, तो हिपिफाई अप ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये चाइल्ड कंपेयर होगा पेरेंट से, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर स्वैप कर लेगा ये, या चाइल्ड स्वैप कर लेगा पेरेंट से, है ना। और सेकंड था हमारा हिपिफाई डाउन था हमारा, सेकंड हिपिफाई डाउन था ऐसे, है ना। ये हिपिफाई अप और हिपिफाई डाउन ये था। अब ये पेरेंट वाला कंपेयर होता है चाइल्ड से, है ना। पेरेंट वाला चाइल्ड से कंपेयर होता है, तो पेरेंट वाला स्वैप हो जाता है नीचे से, अगर हिपिफाई करना है। तो हिपिफाई यही होता है। हिपिफाई क्या होता है कि सबसे पहली बात कि हिपिफाई होता है एक ऑपरेशन जो कि आपका ट्री जो बाइनरी ट्री का प्रिंसिपल है वो मेंटेन रखता है ना।
तो मिनिमम हीप है, तो पेरेंट जो होता है मिनिमम होता है, चाइल्ड बाकी दोनों छोटे होते हैं, और बाकी इन लोग का इससे मतलब नहीं है, लेफ्ट राइट से मतलब नहीं है, बस पेरेंट और चाइल्ड, पेरेंट और चाइल्ड। ठीक है। तो और ट्री में जाओगे तो भी आपका बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, बस पेरेंट है और चाइल्ड है। ओके। तो यहाँ से आप समझो पहली बात की रूट नोड है मतलब पेरेंट है और चाइल्ड है, चाइल्ड। और फिर इसमें क्या मैं बताऊं कि एक कंस्ट्रेंट है, रूट नोड है, बस यहाँ पे हम लोग को पेरेंट से मतलब होता है ना। तो अभी तक ये हिपिफाई अप डाउन हो गया हम लोग का, और डाउन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है पहली बात हम लोग का, एक्सट्रैक्ट में, है ना। एक्सट्रैक्ट क्योंकि हम लोग ये हटा देते हैं और फिर लास्ट वाले से रिप्लेस कर देते हैं, और उसके बाद फिर हिपिफाई डाउन कर देते हैं। तभी हम लोग का कंपेयर होता है, पेरेंट वाला नीचे जाता है अगर प्रिंसिपल फॉलो नहीं करे तो। फिर अब पेरेंट चाइल्ड वाला पे आऊंगा, टेंशन मत लो, मैं आऊंगा और ऐसे समझाऊंगा कि हीप कभी नहीं भूलोगे, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा क्लियर हो जाएगा ना हीप कि बोलोगे कि बस हीप मास्टर कर लिए, बस समझो। तो ये था। ठीक है। तो हिपिफाई अप डाउन एक्सट्रैक्ट में यूज करते हैं हम लोग, डिलीट में यूज करते हैं। डिलीट, एक्सट्रैक्ट और डिलीट में डिफरेंस आपको पता चल गया है कि एक्सट्रैक्ट बस हम लोग रूट नोड को हटाता है, और डिलीट हम लोग का कहीं से भी डिलीट कर सकता है, यहाँ से भी डिलीट कर सकता है, और भी कुछ है यहाँ पे चाइल्ड्स, तो यहाँ से भी डिलीट कर सकता है, यहाँ ये भी डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का डिपेंड करता है, हम लोग सिचुएशनल लेते हैं यहाँ पे कि अगर जो डिलीट किया क्या वो पेरेंट है। अगर पेरेंट है तो फिर पेरेंट हटा रहे हैं, तो फिर हम लोग ये कर देंगे, क्या कर देंगे, हिपिफाई डाउन कर देंगे। और एल्स अगर मान लो इसका भी मान लो ये चाइल्ड है किसी का, तो हम लोग वहां पे हिपिफाई डाउन करेंगे, हिपिफाई अप करेंगे, सॉरी हिपिफाई अप करें। तो दोनों लगता है हम लोग का डिलीट में, हिपिफाई अप और डाउन दोनों डिपेंड करता है कि वो चाइल्ड है या पेरेंट है। तो ये चीज़ है। ठीक है। तो हम लोग का ये चीज़ कवर हो गया, हिपिफाई अप डाउन जो मेन मेन चीज़ होता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मैं बता रहा था हिपिफाई अप, मान लो एक हिपिफाई डाउन है, तो मान लो चाइल्ड से पेरेंट जा रहा है, तो चाइल्ड हम लोग का इनपुट होता है ना, चाइल्ड इनपुट होता है, तो हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं पेरेंट का, पेरेंट आउटपुट निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये दोनों यूज करते हैं। ये दो चाइल्ड है, तो हम लोग बस पेरेंट डालते हैं, तो ये हिपिफाई अप में हम लोग का नहीं, हिपिफाई डाउन में यूज होता है हम लोग का ये, है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, चाइल्ड को कंपेयर करते हैं, है ना, चाइल्ड को कंपेयर करते हैं पेरेंट से। पेरेंट अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर चेंज स्वैप कर देते हैं। तो आइडियल में हम लोग को पेरेंट दिया हुआ रहता है और चाइल्ड निकालते हैं ना। और हिपिफाई अप की बात कर रहा था, तो हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट निकालते हैं, चाइल्ड दिया हुआ है, तो चाइल्ड का फॉर्मूला हम लोग का ये होता है, चाइल्ड -1/2, कोई भी चाइल्ड हो डिपेंड नहीं करता, अगेन ये एक हीप है। तो हम लोग को यहाँ से मतलब नहीं है, हम लोग को बस एक पेरेंट है, माँ बाप है, ठीक है, बस पेरेंट है, और दो चाइल्ड है, और दोनों को चाइल्ड का रिलेशन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, सबसे पहली बात। ठीक है। तो इसलिए हम लोग का देखो कि सॉर्टिंग से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे हम लोग का, बस यहाँ पे हर चीज रिस्पॉन्सिबल मेरा पेरेंट होगा, चाइल्ड कहीं कहीं भी गलती करेगा, पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, कहीं भी गलती करेगा, पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। और हर हर चीज में कोई भी क्वेश्चन आए हिप का, तो आपको हर बार में पेरेंट रिस्पॉन्सिबल हो, तो हिप का यही आपका बेस फंडा है कि यहाँ पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, हर चीज में पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये हम लोग का हिपिफाई अप डाउन हो गया, हम लोग समझ लिए सब कुछ ये चीज। और फिर अब हम लोग आ गए थे प्रायोरिटी क्यू में। तो अब हम लोग को समझ में आ गया था कि नहीं, ये पेरेंट ही रिलेशन बनाता है मेरा, पेरेंट ही प्रायोरिटी ही डिसाइड करता है और कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग ये हिपिफाई अप डाउन कर रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल मेंटेन कर रहा है मिनिमम और मैक्सिमम का, ऊपर नीचे का, पेरेंट और चाइल्ड का। तो अगर ब्रेक हो रहा है तो हिपिफाई अप करो डाउन करो बेस्ड ऑन सिचुएशन, क्या सिचुएशन है मेरा। तो हम लोग इसी से देखें कि ये एक्चुअल वे में तो हीप का काम ही वही है कि प्रायोरिटी डिसाइड करता है हम लोग का, है ना। तो प्रायोरिटी डिसाइड किया, तो इससे पता चल गया हम लोग की नहीं, प्रायोरिटी क्यू इसी से बनेगा कि प्रायोरिटी हम लोग को क्या लाना है ना। तो प्रायोरिटी क्या बनाना है आपको, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू बनाना है, तो मिनिमम क्यू लेंगे क्योंकि मिनिमम एलिमेंट वहां पे रहता है। तो एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिसीजन लेता है कि नहीं, इंस्टेंट डिसीजन लेता है कि आपको प्रायोरिटी चाहिए, तो चलो प्रायोरिटी आपको दे देंगे। प्रायोरिटी वाला चाहिए तो क्यू को हेल्प चाहिए, है ना, तो प्रायोरिटी क्यू बनाना है तो मिनिमम हीप तुरंत आ जाएगा, बोलेगा कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे लिए खड़ा। तो वो ऐसा काम करता है। अब मान लो मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू चाहिए क्योंकि मैक्सिमम उसको रूट नोड में चाहिए हर चीज़। तो अगेन यहाँ पे हम लोग का डिपेंड करता है इससे, पेरेंट रूट नोड से हर चीज़ निकालो तो पेरेंट
रूट नोड है, ठीक है, सॉरी मेरा थोड़ा सा ये हो जा रहा है प्रोनाउंसिएशन। ओके। तो प्रायोरिटी क्यू डिसाइड कर लिया, तो हीप देखोगे डिसीजन ले रहा है, तुरंत डिसीजन ले रहा है, तो ये चीज देखोगे, डिसीजन यहाँ तुरंत होगा, कुछ भी हो तुरंत डिसीजन। ओके। तो आओ चलो अब हम लोग पैटर्न देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग पैटर्न समझेंगे कि हीप का कोई भी क्वेश्चन कैसे लगा पाए, कभी भी आए कहीं इंटरव्यू में भी। ओके, आओ चलो। फिर जब हम लोग देख लिए हिपिफाई अप डाउन और सारा ऑपरेशन हम लोग बना लिए, कि हीप को पैकेज कर लिए पूरा सब कुछ एक डब्बे में, तो हीप का वो मेरा डेटा स्ट्रक्चर बन गया है ना, डेटा स्ट्रक्चर बन गया। फिर हम लोग आए कि प्रायोरिटी क्यू है ना, प्रायोरिटी क्यू आए, तो प्रायोरिटी क्यू देखोगे आपकी, प्रायोरिटी क्यू मेरा कुछ नहीं है, बस वो हीप ही है ना, प्रायोरिटी क्यू मेरा एक हीप ही है। डिपेंड करता है कि आपको प्रायोरिटी कौन सा चीज़ चाहिए, आपको क्या मिनिमम चाहिए, क्या आपको मैक्सिमम चाहिए, है ना। तो क्यू है ये। और क्यू, देखो क्यू का काम क्या है, मतलब लाइन है। बैंक में जाओ तो आपको सिर्फ आपको फर्स्ट इंसर्शन, ये डिलीट होता है, डी क्यू होता है, पहला वाला जो पहले आता है काम करता है, काम होता है जाता है, लास्ट वाला आता है लास्ट में डलता है। तो आप देखोगे हीप से रिलेट कर दोगे आप आराम से, बहुत इजी से क्यू को, है ना। और हम लोग का ये मान लो क्यू था, क्यू था। तो अगेन यहाँ हीप में देखो बहुत सिमिलैरिटी है। ये हम लोग का एक्सट्रैक्ट में जो होता है, एक्सट्रैक्ट सेम होता है डीक्यू के जैसा, डीक्यू के जैसा एक्सट्रैक्ट और इसका डीक्यू। और फिर आप देखोगे कि इंसर्ट, इंसर्ट हम लोग का यहाँ पे होता है एनक्यू, तो हम लोग का भी इंसर्ट यहाँ पे होता है, लास्ट में होता है हम लोग का, है ना। ये यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ ताकि गलत ना समझो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का लास्ट से होता है। ये देखो सिमिलैरिटी देखो तो, सेम सिमिलैरिटी आप देखोगे तो। अब लोग बोलते हैं कि ये है हीप, है हीप, बट बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे सिमिलैरिटी, मैं बोलूंगा बहुत बड़ा भाई है ये क्यू का। क्यू जस्ट एक छोटा सा है जो कि हेल्पर की तरह यूज होता है, हीप जो होता है एक बहुत बड़ा, एक वास्ट, मतलब बोलूंगा एक बाथटब है, बहुत बड़ा एक लेक है। ये क्यू का ही लेक है। और उसी से ही डिराइव हुआ है ये सब यूज केसेस, देखोगे तो बहुत सारी चीजें। तो इसलिए वही अब हम लोग का कन्वेंशन अगेन, प्रिंसिपल्स फॉलो करना जरूरी है, नेमिंग वगैरह, बाकी सब चीज़ सेम है। पुश पॉप पीक है बस, और यहाँ पे इंसर्शन ही है, एक्सट्रैक्शन ही है ये, और पीक है जो कि रूट नोड को निकालता है हम लोग का, रिटर्न करता है जस्ट, निकालता नहीं है। ओके। तो अब हम लोग पैटर्न समझेंगे, पैटर्न। ओके। तो केथ लार्जेस्ट हम लोग की हैं, तब हम लोग अभी तक समझ गए हैं कि जहाँ भी हम लोग का टॉप का बात करें, टॉप के का बात करें, टॉप के फ्रीक्वेंट का बात करें, टॉप के फ्रीक्वेंट का बात करें, या बॉटम के का बात करें, बॉटम के और फ्रीक्वेंट का बात करें, तो टॉप का जहाँ बात करें हम लोग यहाँ पे मिन हीप यूज करते हैं, और यहाँ पे बात करें तो मैक्स हीप यूज करते हैं, मैक्स हीप, है ना। तो हम लोग क्या क्या करते थे, एक तरीके से आप देखोगे कि के एथ लार्जेस्ट लिए, एक एरे दिया हुआ है के एथ लार्जेस्ट मुझे निकाल के दो, तो फिर हम लोग एरे में जाते थे, और के साइज का हम लोग क्यू ले लिए, प्रायोरिटी क्यू लो या मिनिमम ही जो भी ले लो, के लार्जेस्ट बोल रहा है तो, ठीक है। और उसको हम लोग साइज से कंपेयर करते हैं, के से छोटा है तो डालते जाओ, के से छोटा है तो के, तो आप के से है छोटे डालते जाओ, और एल्स नहीं है तो फिर निकालते जाओ, वो चीज़ की है। इसमें भी स्मॉलेस्ट में भी वही किए। अब यहाँ पे बस देखते गए कि के से छोटा है डालते जाओ, एल्स निकालते जाओ। तो अब यहाँ पे देखो एक अब पैटर्न ये देखो, तो आपके फ्रीक्वेंट में के फ्रीक्वेंट चाहिए, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग अगेन यहाँ के साइज का लेते हैं, के साइज का लेते हैं, डालते जाओ, नहीं है निकालते जाओ। तो अगेन यहाँ पे दिखाऊं मैं तो टॉप के यूजिंग ये बॉटम के वाला है, हैश मैप को यूज करते हैं, लेकिन सेम ही है कि कुछ डिफरेंस नहीं है। के से छोटा है तो डालते जाओ, पहले डालते जाओ, निकालते जाओ। तो जो आप देखोगे ये पैटर्न में पहली बात, ठीक है। तो आप अभी तक समझ गए होगे कि इसको एक तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि चाइल्ड कौन है, ठीक है, इसको फर्क नहीं पड़ता है कि चाइल्ड कौन है, बस उसको ये पेरेंट जो है ना चाइल्ड को एकदम कॉमन लेता है, चाइल्ड को कॉमन लेता है, और हमेशा हर चीज का रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होता है, पेरेंट होता है। तो आप देखोगे कि मान लो मुझे टॉप के बोला, मुझे टॉप के बोला, टॉप के फ्रीक्वेंट बोला, तो हम लोग क्या किए, इंस्टेंट डिसीजन लिए कि के मांग रहे हो, रुको मैं पुश करके दे देता हूँ, के एलिमेंट लाओ,
तो भी बोलेगा कि अरे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो एल्स पे जाएगा, निकालते जाओ, डालते जाओ, निकालते जाओ, डालते जाओ, निकालते जाओ, जो चाहिए तुम्हें, एम चाहिए, के चाहिए, कुछ क्या चाहिए तुम्हें, टॉप का बॉटम का कुछ चाहिए, तो मैं वो डालूंगा, और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा निकालूंगा, जस्ट निकाल दूंगा, तुरंत निकालूंगा, डालूंगा, निकालूंगा। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि ये इंस्टेंट डिसीजन मेकर है ना। कहीं भी मुझे कोई चीज़ इंस्टेंट मांगा, रनिंग डेटा में, और बहुत लार्ज डेटा है, इंस्टेंट मांगा वो चीज़ें, तो उस चीज़ में ही बहुत काम देगा कि तुरंत डालो, तुरंत निकालो, तुरंत डालो, तुरंत निकालो, तो इसका बहुत ये काम है, फ्रीक्वेंसी। तो ये स्ट्रीमिंग डेटा में काम देता है, स्ट्रीमिंग बताऊंगा अभी। और चीज़ देख लो यहाँ पे, और दो चार हम लोग जो किए थे क्वेश्चन, दो तीन और। तो बॉटम के में भी सेम, अब देखोगे कंपेयरिंग किया, डाला निकाला, डाला निकाला। और मर्ज के सॉर्टेड एरे में देखोगे, एरेज लिया, देखोगे अब यहाँ पे भी मर्ज के सॉर्टेड एरे में प्रायोरिटी क्यू, के निकालना है, तो के डाले, है ना। मर्ज के सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, तो के साइज का लेंगे और फिर डालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, डालते जाओ। पहले यहाँ देखो, डालो, साइज सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, निकालो, कुछ और प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर रहा है, डालते जाओ, है ना। ये चीज़ देखो। अब मिडिल में भी देखो, मिडिल में भी उसको फर्क नहीं पड़ा कि क्या साइज मुझे डिफाइन करना है, क्या नहीं करना है। हर एक मैं डालते जाऊंगा, और मैं साइज ही मेंटेन करते जाऊंगा, ये प्रिंसिपल ही मेंटेन करते जाऊंगा। देखो यहाँ पे साइज, यहाँ पे फाइंड मिड, तो लेफ्ट का लिए मैक्स ही, ये साइज कोई मतलब नहीं है उसको, उसको कोई रियलिटी में इसको कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि इसका यूज ही नहीं है। इसको जस्ट ये हर बार ये कर रहा है, साइज मेंटेन कर रहा है, हर बार कर रहा है, साइज मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ये है, लेकिन बोलूंगा है, लेकिन उतना भी ये उसका, मैं मेन प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि वो चीज़ समझने की, पैटर्न समझने की, ठीक है। तो अब देखोगे कि इसको साइज से मतलब नहीं है, हर बार वो डाल रहा है, डाल रहा है, और नहीं हो रहा है साइज मेंटेन का। इनवेरिएंट जो चीज़ हम लोग का आया था, कि इनवेरिएंट क्या है, एक कंडीशन है जो कि एल्गोरिदम के हर एक स्टेप को वो वैलिडेट करे और वो ट्रू रखे वो चीज़ को, है ना। तो यही कर रहा है, ये डाल रहा है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है साइज, तो फिर उसको आप ये फिर से उसको सही कर दो, रिप्लेस कर दो, सही करो, रिप्लेस करो, है ना। तो इससे हम लोग को समझ में आया एक चीज़, अब तक हम लोग को समझ में आ गया कि पहला तो आपको समझ में आ गया कि इंस्टेंट इंस्टेंट डिसीजन है, इंस्टेंट डिसीजन है इसका। सेकंड की इसका आपको समझ में आ गया हो कि जहां भी आ, चलो जहां भी टॉप का बात करें, टॉप का बात करें, वहां आपको मैक्स लेना है, मैक्स हीप। और जहां बॉटम का बात करें, वहां लेना है मिन हीप। ओके। और और उसके बाद क्या है हम लोग का, और हम लोग का हर चीज में एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबल, हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेरा, कौन लेता है, रूट नोड लेता है, रूट नोड लेता है, यानी पेरेंट लेता है। कि हम लोग का लॉजिक वैसा में होना चाहिए कि वो पेरेंट रूट नोड से ही सॉल्व हो, और ना कि चाइल्ड से सॉल्व हो। चाइल्ड यहाँ पे कोई मतलब नहीं है उसको, बस वो हिपिफाई करता है, वो बस इससे करता है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बस वो फॉर्मूला के लिए है। और रियलिटी में बताऊँ तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग का हर चीज़, और ये सॉर्टिंग तो नहीं देता ऑब्वियसली, हीप नॉट इक्वल टू सॉर्टिंग। तो आपको पता है ये सॉर्टिंग गारंटी नहीं देता है, ये बस गारंटी देता है पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन का, पेरेंट और चाइल्ड का, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन। तो हम लोग बस पेरेंट एक्सट्रैक्शन देखोगे, एक्सट्रैक्शन कर रहा है, पुश कर रहा है, एक्सट्रैक्शन कर रहा है, पुश कर रहा है। तो हम लोग हमेशा पेरेंट को ही चीज़, हर चीज़ में प्रायोरिटी देते हैं। देखोगे हर चीज़ में हम लोग पिक किए हैं, पिक किए हैं, यहाँ भी पिक किए हैं, सारे क्वेश्चन में देखोगे पिक किए हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, ये पॉप किए हैं, पिक पॉप वही है, लास्ट वाला एलिमेंट है ना, लास्ट वाला एलिमेंट है पॉप। देखो सब चीज में एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन इंसर्शन है, एक्सट्रैक्शन देखो, एक्सट्रैक्शन का मतलब रूट नोड, रूट नोड, रूट नोड। ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये चीज़ आपको समझ में आया। तो आपको कहाँ कहाँ चीज़ इस्तेमाल करना है, अब हम लोग आ, तीसरे यूज केस में देखते हैं कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, आओ देखते हैं। चलो, तो अब देखें कि रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि ये सॉल्व करता है हम लोग का, कोई भी मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, फ्रीक्वेंट निकालना हो, बॉटम के निकालना हो, बीच के निकालना हो, तो यहाँ पे हम लोग हीप यूज करते हैं, है ना।
और ये आप देखोगे कि तुरंत तुरंत चाहिए, इंस्टेंट डिसीजन मेकर है ना, इंस्टेंट डिसीजन मेकर है। जहां भी कुछ भी चाहिए वो चीज तुरंत वो करेगा, और जहां टूट रहा है तुरंत सॉल्व करेगा। वो उसका ये बाद का काम नहीं है, एकदम बाद का काम नहीं है ना। तो ये तुरंत इंस्टेंट डिसीजन मेकर है ये बहुत फास्ट डिसीजन मेकर है, हर चीज में डिसीजन बहुत जल्दी लेगा। और अगेन हम लोग को पता चला है कि स्ट्रीमिंग डेटा में जो डेटा फ्लो कर रहा है, बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ डेटा फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है सिस्टम में। तो हम लोग तुरंत तुरंत जो मांग रहे हो तुरंत करो, तुरंत सॉल्व करो, वो इशू भी तुरंत सॉल्व करो, तुरंत सॉल्व करो, डालो तुरंत सॉल्व करो, डालो तुरंत सॉल्व करो, ठीक है। तो अब देखोगे हम लोग का रियल लाइफ में, रियल लाइफ में क्या हम लोग देखेंगे कि आप देखोगे, कहाँ मैं एक बताऊं कि प्रॉफिट लॉस देख लो, प्रॉफिट लॉस, ये चार्ट्स वगैरह जो हम लोग करते हैं, ये ट्रेडिंग वगैरह देखोगे, ये सब चीज़ें, और टाइम सीरीज का ग्राफ जो वगैरह तुरंत बनते रहता है, टॉप का ये इतना हो गया, टॉप इतना हाइट रीच कर गया, लॉस इतना हो गया मेरा तुरंत 2 मिनट में, ऐसे हो गया। तो ये हीप है, हीप है, एक्चुअली ये हीप है, हीप का इस्तेमाल इसमें बहुत हेवीली है, समझे। बहुत हीप है। और मान लो स्ट्रीमिंग चल रही है, मान लो हॉटस्टार में स्ट्रीमिंग चल रही है, तो अब तुरंत उसको डेटा कहाँ से मिलता है, कौन से रीजन से, कहाँ पे टॉप टॉप मेरे पीपल्स हैं, वहां से वाचिंग कर रहे हैं, सबसे लो पीपल कहाँ से वाचिंग कर रहे हैं। हीप है, हीप है, अगेन हीप है, मैं ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ। और फिर देखो स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड, कोई गेम चल रहा है, स्कोर कार्ड तुरंत मेंटेन करना, उसको तुरंत मेंटेन करना है, बहुत लार्ज स्कोरिंग है, कैसीनो में गेम चल रहा है, ये चल रहा है, बहुत सारे ये चल रहा है, क्या है इसमें, हीप है। देख रहे हो, तुरंत इंस्टेंट डिसीजन ला रहा है, और उसको मिनिमम मैक्सिमम तुरंत चाहिए, मीडियन चाहिए, फ्रीक्वेंट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो तुरंत वो चीज हीप मेरा देगा, हीप मेरा देगा, ओके। तो ये सब चीज है हीप। तो आओ हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं कि मतलब कि रुको, नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन अभी तक आपको पता चल गया होगा कि हीप क्या है, और आपको समझ आ गया होगा कि हीप है क्या, है ना। तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला होगा कि हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा कुछ चीज़ सही बता रहा हूँ, गलत नहीं राह पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। आओ चलो देखते हैं अब कि हम लोग ट्री को क्यों नहीं लिए पहले, और हीप को क्यों लिए पहले, ठीक है, आओ देखते हैं। चलो, अब हम क्वेश्चन था हमारा, वाई हीप फर्स्ट, है ना, वाई हीप फर्स्ट नॉट ट्री, ओके। ये था हम लोग का। अब कहाँ चला गया वो, क्या था भाई ये, चलो, चलो छोड़ो उसको, अब था हम लोग, अब लिख दिया मैंने टॉपिक, थोड़ा नया हूं मैं इस टूल में, पता नहीं क्या है ये। तो आ, क्यों हम लोग हीप पहले किए हैं, है ना। तो पहले हम लोग को एक चीज पता चल गया कि, और पेरेंट जो होता है, पेरेंट, पेरेंट, और हम लोग का जो चाइल्ड होता है यहाँ पर, चाइल्ड, ये दोनों जो होते हैं हम लोग का चाइल्ड, है ना, ये चाइल्ड्स जो होते हैं, ये दोनों चाइल्ड्स होते हैं ना, और जो पेरेंट होता है, और हर चीज में हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए कि क्या चाहिए आपको पहले। तो अब देखोगे पैटर्न में कि हर चीज हम लोग का पेरेंट कर रहा है, हर चीज में मेरा पेरेंट कर रहा है ना। अब ये दोनों बच्चों से उससे कोई मतलब नहीं है, बच्चे बस यूज्ड हो रहे हैं, बस कंपैरिजन हिपिफाई ये सब चीज करने के लिए यूज हो रहे हैं बस, है ना। और ट्री में क्या होगा आपका, अगर आप ट्री पहले कर लोगे तो ट्री में आप समझ जाओगे कि ये दोनों का रिलेशन क्या है, पहली बात ये दोनों का रिलेशन क्या है। तो बहुत वाइड ये एस्पेक्ट है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं हम लोग, अगर हम लोग प्राइमरी स्कूल्स में रहते हैं तो हम लोग छोटे छोटे चीज करते हैं, हम लोग को डेप्थ पता नहीं रहता है, डेप्थ में क्यों जाना है ना। और जब हम लोग प्राइमरी खत्म कर लेते हैं स्कूलिंग, एंड फिर हम लोग सेकेंडरी में जाते हैं, तब उसके बाद हम लोग डेप्थ करते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ भी अप्लाई होता है कि अगर आप डेप्थ पहले कर दोगे, और आप 10th 1 2nd क्लास के बच्चे को आप डेप्थ दे दोगे, तो कितनी गलत बात हो जाएगी, नहीं कितनी गलत बात हो जाएगी कि बच्चे को तुम इतना क्यों दे रहे हो। बस उससे बता दो कि एक लाइन कि दिस इज अ कंप्यूटर, है ना,
बच्चे को बस यही हम लोग बताना होता है कि ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है ना। हम लोग को पार्ट्स तो नहीं बताना है, और वो सीपीयू, ये है आपका सीपीयू है, मॉनिटर है, मॉनिटर है, और जो भी यूपीएस है, ठीक है। हम लोग ये नहीं बताते हैं कि सीपीयू के अंदर प्रोसेसर कितना है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे कैसे है, बाइनरी है, 0 1 में काम करता है, ऐसे इनपुट लेता है। बच्चे के पूरा एकदम बाहर चला जाएगा वो, नहीं चला जाएगा। हम लोग बच्चे हैं भी इस चीज में। तो हम लोग अगर वही डायरेक्ट हम लोग प्रोसेसर सीखने लगे कि नहीं, एनवीडिया का एकदम 3060 ये है, 4060 है, और कुछ ये समझ में भी नहीं आ रहा है, तो ये कम काम क्या कर रहा है, तो हमें क्यों सीखना है ये अभी पहले जाके। तो हीप आप लोग का, अब देखोगे कि डेटा स्ट्रक्चर का एक्चुअल वे में ये सिस्टम जहाँ से शुरू होता है, तो ये एक बहुत स्टार्टिंग पॉइंट है, ना कि ट्री है हम लोग का। ठीक है। ट्री को पहले अगर आप कर लोगे तो बहुत सारे उसमें आपको डिमेरिट हो जाएगा, और आपका जो कंसेप्ट्स है, बैक ट्रैकिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, रिकर्जन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर वहीं वहाँ पे पहले चले जाओगे, तो आप ये चीज़ हमेशा हमेशा मतलब लूज रह जाएगा। टॉपिक जो है ना, टॉपिक एकदम पूरा फेड हो जाएगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम एकदम मैं जीरो हो गया हूँ, मैं एकदम गधा हो गया हूँ कि कितना करने के बाद भी मेरे को कोई समझा नहीं पा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जर्नी में हो, जर्नी में रहो, ड्राइवर पे भरोसा करो, कहाँ पे टर्निंग मारनी, कहाँ पे स्लो करना है, तो वो सब चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था। तो अगेन यही चीज़ है हम लोग का, जो हीप जो है ना, हीप है, और जो ट्री है हम लोग का, हीप एक मान लो एक छोटा लिमिटेड कंस्ट्रेंट सिस्टम है, ये कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट ट्री है, एक सब टाइप है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग बस देखें कि हीप एक, मैंने शुरू में डिफिनेशन बोला कि हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। मैंने स्टार्टिंग ही देखोगे कि मैंने बोला कंप्लीट बाइनरी ट्री है। और बाइनरी ट्री क्या होता है, जिसका पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होता है। इससे ज्यादा मैंने कुछ बोला नहीं, बोला मैंने डेफिनेशन में, क्यों नहीं बोला, क्योंकि इतना ही जानो अभी कि ये है, तुमको यही बस याद रखना है। और कंप्लीट बाइनरी ट्री वही होता है जिसका ये पेरेंट और चाइल्ड का बस ये दो एलिमेंट रहते हैं, और सारे लेबल्स फील्ड होने चाहिए एक्सेप्ट जो भी लास्ट नोड है, लेफ्ट टू राइट अगर फील हो रहा है तो आपका एक लास्ट वाला, इसको हम लोग एक्सेप्शन मान सकते हैं। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो यही आपका हीप है, बस, और कुछ नहीं, है ना। और ट्री में क्या है, ट्री में बहुत सारी चीजें हैं। मान लो ये है, ये भी ट्री है, ये भी ट्री है, मान लो यहाँ है, ये भी ट्री है, ये भी ट्री है, ऐसे भी ट्री है, ट्री है, बहुत ट्री है। और वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको अगर मैं पहले बता दूंगा कि ऐसे ट्री है, वैसे ट्री है, और चाइल्ड में कैसे हम लोग कंपेयरिंग करते हैं, लेफ्ट राइट से कैसे कंपेयरिंग करते हैं, पागल हो जाओगे, पागल बता रहा हूँ। ट्री बहुत बड़ा एक यूनिवर्स है, मैं बोलूंगा एक यूनिवर्स है ये, बहुत बड़ा यूनिवर्स है ये। तो अभी यूनिवर्स में क्यों जाना है हम लोग को, बस एक सिस्टम समझते हैं पहले कि सिस्टम क्या है, ठीक है। और ये चीज़ आपका हो गया, ये चीज़ आपका कवर हो गया। एंड फिर हम लोग हीप में देखोगे क्यों ये आपका डेटा स्ट्रक्चर सिस्टम का फर्स्ट रियल डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे सिस्टम्स को हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो आओ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं, ठीक है, आओ। हाँ, अब आ जाओ। तो क्यों हीप जो हमारा फर्स्ट जो है रियल डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब कि जहां से हम लोग सिस्टम समझना शुरू करते हैं, ठीक है, समझना शुरू करते हैं, ओके। यहाँ से हम लोग रियल सिस्टम समझना शुरू करते हैं, ओके। पहली बात, यहाँ हम लोग समझना शुरू करते हैं, सिस्टम समझना कैसे, कि मैंने अगेन बताया कि ट्री में हम लोग का लेफ्ट राइट से भी मतलब है, और यहाँ पे हम लोग का हीप में क्या है, हीप एकदम बच्चा है। उसमें हर एक चीज देखोगे कि पेरेंट रिलेशन है ना। पेरेंट हर चीज में, मेरा पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज में। और चाइल्ड को बस एक सहारा है, पेरेंट। चाइल्ड गलती करे, पेरेंट भुगतान करता है, हिपिफाई करते हैं ना। तो चाइल्ड जहां भी गलती करे, चाइल्ड जहां भी गलती करे, पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। अब पेरेंट ही हम लोग हर चीज में आंसरेबल आंसरेबल होता है। तो आप रियल लाइफ सिनेरियो से समझो, है ना।
रियल लाइफ सिनारियो से समझो। तो कोई भी मान लो, ये क्या बोलूँ मैं, पहले हम लोग का हायरार्की पहले समझो, कि हम लोग हीप बनाएं, हीप बनाना सीखें, मिन हीप बनाएं, मैक्स हीप बनाएं। इसमें हम लोग हिपीफाई समझें, हिपीफाई अप डाउन समझें, सब कुछ समझें, प्रायोरिटी क्यू समझें, के एथ लार्जेस्ट समझें, फ्रीक्वेंट समझें, के सॉर्टेड समझें, और मीडियन समझें। यहाँ दो दो हीप हम लोग इस्तेमाल करना सीख गए, मीन और मैक्स का भी। ये एडवांस लेवल अप हो गया हम लोग का। यहाँ छोटा सा था, फ्रीक्वेंट में हम लोग फिर लिंक लिस्ट भी यूज़ किए हैं, हैश मैप यूज़ किए हैं। के सॉर्टेड में भी हम लोग तीन तीन लेना सीख गए। फिर यहाँ पे दो दो लेना सीख गए हैं। तो देखो कि अपग्रेड हुआ है हमारा वर्जन, लेकिन हर चीज़ में पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है हम लोग का। हर चीज़ में पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं बोल रहा था रियल लाइफ सिनेरियो समझो। तो पेरेंट कोई भी गलती करता है ना? तो मान लो कि कोई एक बच्चा बेबी होता है, और वो है, मान लो माँ के पेट में है, ठीक है, ये दोनों बच्चे माँ के पेट में है, ओके। तो ये रियल लाइफ से ही डिराइव होता है, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह है ना, तो हर चीज जो है ना सिस्टमेटिक। अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में याद रखना कि हर एक चीज आप जो डेवलप कर रहे हो ना, तो आप रियल लाइफ से हमेशा हमेशा रिलेट करो, वही चीज है। बस हम लोग उसको ऑनलाइन ले जा रहे हैं, और कुछ नहीं है, और कुछ है नहीं वेब डेवलपमेंट या कुछ भी। अब हम लोग जो ऑनलाइन चीजें ले जा रहे हैं या देख रहे हैं, वो रियल लाइफ से ही सिनेरियो है। कि मैंने बोला ठीक है, छोड़ो उसको अब। मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल, ये मदर है, ये मदर है मेरी, और ये मेरा पेरेंट है। दोनों पेरेंट है, मान के चलो, दोनों पेरेंट है। तो ये एक ही समझ लो, फादर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मदर को यहाँ छोड़ दो, अभी पेरेंट है समझो, बस पेरेंट है, एक पेरेंट है, दो बच्चे हैं। तो इसमें अगेन हम लोग को ये पता नहीं होता है कि कौन बच्चे आएंगे पहले, कौन बच्चे जाएंगे पहले, है ना? पेरेंट है हर चीज में रिस्पॉन्सिबल। पेरेंट कौन है? अब इन लोग दोनों बच्चे हैं, ये लोग दोनों को एक दूसरे का रिलेशन पता नहीं है। और जब भी छोटे बच्चे हो गए, बच्चे निकल गए, या छोटे बच्चे हैं, मान लो बहुत छोटे, 4-5 साल के बच्चे हैं, या उससे भी छोटे, उससे भी छोटे, इसलिए मैंने बेबी लेने को ये बेटर समझा, कि इन लोग को रिलेशन वगैरह पता नहीं है। चलो छोटे बच्चे को भी नहीं पता होता है कि भाई बहन क्या करता है, 1-2 साल के हुए हैं। तो ये दोनों बच्चे को, लेफ्ट और राइट, मेरे छोटे बच्चे को एकदम पता नहीं होता है कि तुम मेरे क्या हो, एकदम रिलेशन इन लोग को कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन हाँ, इन लोग का जो प्यार होता है ना पेरेंट को लेके, इन लोग का बहुत ज्यादा होता है। और हर एक चीज, मेरा छोटा बच्चा कोई भी गलती करे, तो हर चीज में पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है मेरा। मेरा छोटा हर छोटा बच्चा मेरा गलती करे तो पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाला प्रोसेस जो है मेरा, हिपीफाई अप और डाउन है ना? हिपीफाई अप डाउन से हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है पेरेंट, है ना? तो और जो चीज चाहिए, पेरेंट है। पेरेंट क्यों सोचेगा कि मैं बाद में करूंगा? उसे बच्चे को दिक्कत आई है, बच्चे को दिक्कत आई है। और ये बहुत चालाक पेरेंट है, मतलब कि बहुत पढ़े लिखे एडुकेटेड पेरेंट है। एडुकेटेड पेरेंट है, आपको मतलब कि कोई भी इशू आया, कि मान लो रनिंग डेटा इशू आया, केएथ लार्जेस्ट निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, कितना चाहिए, ये सब चाहिए, मीडियन निकालना है। तो इस चीज़ में ये स्ट्रीमिंग वगैरह में, कि तुरंत डेटा फ्लो में वो तुरंत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तुरंत डिसीजन लेता है। वैसे ही जो पेरेंट होते हैं हमारे, वो बच्चे को कुछ भी दिक्कत आती है तो तुरंत हमारा डिसीजन लेते हैं, वो तुरंत डिसीजन लेते हैं। और कुछ भी गलती आई तो तुरंत पकड़ते हैं कि नहीं बेटा, तुम यहाँ पे गलत हो, ये चीज़ नहीं करनी है तुम्हें। तो ये सेम डिराइव हुआ है हम लोग का। तो फिर ट्रीज के बाद आ जाता है कि ट्री, बच्चे अब हमारे बड़े हो गए हैं, ओके। रियलिटी यही है, सिस्टम समझो, रियलिटी यही है। बच्चे अब हो गए थोड़े बड़े, मान लो कि अब 10 साल 15 साल के बीच के दोनों बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए, ओके। अब इन लोग के बीच में रिलेशन ऑब्वियसली पता होता है। अब 10-12 साल के बच्चे हैं, तो उन लोग भाई बहन का रिश्ता पता होता है, कि भाई बहन, मेरा भाई है, मेरा वो है। लड़ना चालू करते हैं अब भाई बहन के लिए, क्योंकि हाँ मेरे भाई को कैसे क्यों कुछ बोल दिया, ये कैसे बोल दिया। तो सेम ट्री है भाई, सेम ट्री है, समझो चीज को। कि अगर मैं पहले ही बता देता, ये बच्चे अभी जन्म के खड़े नहीं हुए हैं, तो अगर मैं इन लोग को भाई बहन का रिश्ता समझाने लग जाऊं, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता है ना। तो बच्चे जब 10-15 साल के हो जाते हैं, तब उन लोगों को समझ में आता है। तो वही चीज है कि मैं हीप को पहले क्यों लिया, और ट्री क्यों नहीं लिया? मैं बच्चे को पहले ही क्यों बता दूं
कि रिलेशन तुम्हारा ये चीज़ है वो चीज़ है। तो इसीलिए सॉर्टिंग ये नहीं है, डिसीजन मेकिंग है, इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, बच्चे सिखाते रहते हैं, पेरेंट्स हमारे सिखाते रहते हैं कि बच्चे ऐसे करो वैसे करो, हाँ तुम सही कर रहे हो। प्रिंसिपल हमेशा प्रिंसिपल घड़े को तैयार करते हैं, ठीक है, हिप में। और जब ट्री चले जाते हैं हम लोग, ट्री में बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब बच्चे सिर्फ अब खेलते नहीं हैं, बच्चे एक दूसरे का रिश्ता भी समझते हैं और अलग अलग काम भी करते हैं, मार्केट भी जाते हैं। रिकर्जन में मैंने बताया था बहुत पहले ही कि छोटे बच्चे, बड़ा भाई वो जाएगा, फिर इसको उसको समझाएगा, फिर वापस आएगा तो सारे बड़े भाई क्या है, तो बड़े भाई हमारा एक एक जो एक बार पहुंचा दो बच्चे को, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो एक बार बच्चे को पहुंचा दो, मार्केट दिखा दो, सब कुछ समझ में आ जाता है। तो वही आपका ये है, रिकर्जन है। समझे कैसे रिलेट होता है सिस्टम? सिस्टम आपको अभी तक बहुत अच्छा समझ में आ गया हो कि सिस्टम रियलिटी कैसे काम कर रही है हमारे डेटा स्ट्रक्चर सिस्टम्स। तो इसीलिए यही मेन रीजन है कि हम लोग ही पहले करते हैं कि पहले बच्चे को बड़ा करो, तैयार करो, है ना, पेरेंट्स सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद मेरा ही ये ट्री आएगा, ट्री में अब बच्चे भी काम करेंगे, बच्चे ऐसे नहीं रहेंगे अब, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे भी काम करेंगे पेरेंट्स के साथ साथ। तो अगेन यहाँ पे हम लोग का क्या क्या है, रिकर्जन है, बैक ट्रैकिंग वगैरह क्वेश्चन है। कुछ समझ नहीं आता, पहले ये सब कर लेते। अब माँ और पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन नहीं समझते, तो तुम ट्री करके क्या करते? पहले क्या करते ट्री करके? ऑब्वियस नो सेंस, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, है ना, कोई सेंस नहीं बना रहा है ये चीज का। तो अगेन अभी हम लोग का ही इतना आ गए हैं, तो अभी हम लोग को अभी जितना मैंने बोला कि बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ, अब ये चीज़ भूलना नहीं, ठीक है। मान लो तुम क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो, तुम समझ लोगे, पकड़ लोगे वो चीज़ कि हाँ ये ऐसे है वैसे, क्वेश्चन भी कर लोगे तुम, प्रैक्टिस करोगे ना। अभी कोई भी तुम जाओगे इस वीडियो के बाद और ट्राई करोगे, मतलब अभी तक जितना ही फॉलो तुम किए हो यही वाला पूरा, और तुम जाके ट्राई कर रहे हो, तुमसे कोई भी क्वेश्चन तुम फाड़ दोगे, समझे, फाड़ दोगे। तो ये चीज़ है। तो मैं बोल रहा था कि रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग ये चीज़ें हैं ना, और ये अभी तक मेरे को लग रहा है ये क्या है, ये एकदम सेंस नहीं बना रहा है मेरे को, अभी भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को समझ में आ गया कि हाँ लाइव स्ट्रीमिंग डेटा कुछ भी है, टॉप के मीडियन ये वो निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो मुझे यहाँ हीप का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगेन रिकर्जन बैक ट्रैकिंग कहाँ पे आएगा ये चीज़ मेरा? तो उसके लिए हम लोग अब जाएंगे ट्री से पहले स्लाइडिंग विंडो पे, स्लाइडिंग विंडो। ओके। तो अभी तक हीप हम लोग को क्या सिखा रहा था? हीप हम लोग को सिखा रहा था हम लोग को, रुको मेरे को कट करने दो फिर से, मेरे को आने दो, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, ओके। अब हाँ, स्लाइडिंग विंडो का क्या बोल रहा था, हीप का, ठीक है। तो हीप क्या अभी तक हम लोग को सिखाया? हीप हम लोग को सिखाया कि रूट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ना, क्या आपका, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को सिखाया। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, क्या होता है, इंट्यूजन्स क्या होता है, प्रिंसिपल्स वगैरह बेसिकली, कि अगेन कि रिलेट करो, छोटे बच्चे थे क्या क्या सीख पाएंगे बचपन में, कि आपको प्रिंसिपल सीखना है ऑब्वियसली लाइफ में, कि क्या क्या प्रिंसिपल है, तो अपने रूट से जुड़ा हुए रहो। तो हमेशा आंसरेबल पेरेंट्स को होते हैं, तो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी डिसीजन मेकिंग में, उसमें अभी तक। और नॉन रिकर्सिव हमें अभी तक हम लोग देखे थे, नॉन रिकर्सिव होता है ये सब, कि हम लोग इंसर्ट करते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट किए, डिलीट, इंसर्ट किए, है ना, एक्सट्रैक्ट किए, इंसर्ट किए, बस। बस हम लोग रूट नोड को निकालते डालते हैं, निकालते डालते हैं, वैसे करते हैं ना। रूट नोड का ही मतलब हर चीज में ये चीज होता है। बाकी हम लोग रिकर्जन से कोई मतलब नहीं है, पिछले वाले स्टेट से, है ना, पिछले वाले स्टेट से कोई मतलब नहीं होता हम लोग को। बस एक्सट्रैक्ट करते हैं, पुश कर देते हैं, बाकी हम लोग पीछे क्या किए हैं वो मतलब नहीं किए हैं, है ना। और ट्री में ऑब्वियसली कितना बड़ा है वो, और हम लोग को वहाँ पे रिकर्जन बैक ट्रैकिंग ये सब है, तो कैसे करेगा? तो यही स्लाइडिंग विंडो सॉल्व करता है हम लोग का। तो हीप के बाद स्लाइडिंग विंडो क्यों? क्योंकि ये क्या बताएगा ना, कि जो भी तुम डिलीट किए, ठीक है, जो भी तुम क्या किए, एक्सट्रैक्ट किए, वो भी, वो मेंटेन रिलेशन आपको समझाएगा, आपको बेसिक से। जो भी आप एक्सट्रैक्ट किए, प्रीवियस वाला, प्रीवियस और नेक्स्ट में आपको रिलेशन ये बता देगा, और ये स्टोर करके चलते जाएगा, वो चीज़ है स्लाइडिंग विंडो। आपका यहीं से ट्रांजिशन होगा रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग का, उसके बाद ट्री में बहुत मज़ा आ जाएगा कि हाँ मज़ा आ गया।
समझे? तो यही चीज़ है, ये मेंटेन करके चलेगा आपका। अभी तक हम लोग नहीं मेंटेन कर रहे थे, अब स्लाइडिंग विंडो हीप से ही कनेक्टेड है, तो ये हम लोग का लेफ्ट राइट को मेंटेन करते जाएगा, हर बार मेंटेन करते जाएगा, वो चीज़ है। ठीक है। तो बस यही है आज के लिए। आई डोंट थिंक सो कि कुछ और है आज हमारा। ओके। तो अब अगेन हम लोग जर्नी पे हैं, तो जर्नी पे मेरे साथियों को ज़रूर बताना ज़रूरी है कि स्लाइडिंग विंडो कोई एक क्वेश्चन नहीं है, पहली बात। ठीक है। स्लाइडिंग विंडो एक क्वेश्चन नहीं है। इसके तीन पार्ट हो जाते हैं आपके। मान लो विंडो है, अगेन इसको रिलेट करो रियल लाइफ में। ये आपकी विंडो है। ओके, मान लो विंडो है, मैं बहुत गलत बनाया है, तो मान लो ये विंडो है। तो विंडो हमारा श्रिंक भी होगा, है ना? विंडो का साइज छोटा भी होगा, विंडो फिक्स साइज का होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो सेम रिलेशन होगा, तीन चीजें, बहुत सारी चीज होगा। डायनेमिक भी हो सकता है, मान लो कि खुल रहा है, विंडो का साइज मेंटेन हो रहा है, बंद हो रहा है, ये सब चीजें हम लोग समझेंगे, है ना? कि मान लो कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वहां पे बंद करने की जरूरत है। मान लो फिर अगेन कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और मुझे खोलने की जरूरत है, तो मुझे खोलो, खोलो, बंद करो, खोलो। तो रिकर्जन नहीं हो रहा है एक तरीके से कि प्रिंसिपल को डिफाइन किया, प्रिंसिपल ये है, मेंटेन करो। अगर अच्छा 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 अच्छा, वो अच्छा फिर से आ गया, फिर से मतलब कि हवा आ रही है, बहुत बहुत तूफान जैसा आ रहा है, बंद करो बंद करो, अरे अब मौसम बहुत सही है, खोल दो उसे, खोल दो, है ना? तो सेम वैसे ही है, रिकर्जन भी वही चीज है कि बंद करो खोलो, मतलब आपको वो चीज आइडिया, मतलब एक बार सीख गए हो बंद करना खोलना, तो वही सब चीज है इसमें, ये चीज है स्लाइडिंग विंडो। तो अगेन मैं बोल रहा था कि ये एक रूट है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का, जहाँ पे हम लोग ये मत बोलना कहीं पे जाके कि इस डेटा स्ट्रक्चर जो है एकदम मतलब रूट डेटा स्ट्रक्चर है, रूट डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ से डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, तो ये नहीं है। तो ये एक मतलब कि रूट है, मतलब जहाँ से हम लोग सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करता है, वो उसका रूट है ये। कि सिस्टम एक्चुअली अब कैसे काम करेगा, और जहां तक भी अभी हम लोग एरे लिए थे, लिंक लिस्ट लिए थे, स्टैक लिए थे, क्यू लिए थे, हैश मैप लिए थे, ये अगेन हेल्पर है हमारा। तो इस ये हम लोग सब सिर्फ यूज करते हैं, जैसे हम लोग स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, ये सब यूज करते हैं ना हम लोग एरे वगैरह में, सब जगह पे। तो वैसे ही सेम ये स्टेप टू है हम लोग का, ये चार पांच जो है स्टेप टू है। अब हीप वगैरह जो आ गया, ट्री आ गया, ग्राफ आ जाएगा, वो स्टेप थ्री हो जाएगा, कैटेगरी थ्री हो जाएगा। ओके। ऐसे ही करके हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो आप चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, मस्त एकदम स्लाइडिंग विंडो का दो तीन कैटेगरी है जो कि बहुत जानना जरूरी है आपको, और उसके बाद हम लोग ट्री में करेंगे। ओके चलो, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके, थैंक यू। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.